हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 9 के क्षितिज बुक हिंदी बुक का पाठ को पढ़ेंगे, जिस पाठ के लेखक हैं श्री श्यामचरण दुबे जी, और उस पाठ का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो आइए लेखक के बारे में थोड़ा जानते हैं, फिर हम लोग कहानी की ओर चलेंगे। देखिए, श्यामचरण दुबे जी का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की है। वे भारत के अग्रणी सामाजिक वैज्ञानिक रहे हैं और उनकी डेथ 1996 में हुई है। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं ये सब। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया था। अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषय पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों में बृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। आइए शॉर्ट में कहानी के बारे में जान लेते हैं कि इस कहानी में हमें क्या मिलेगा, हम पढ़ने के बाद क्या इस कहानी में देख पाएंगे। तो देखिए, उपभोक्तावाद की संस्कृति ये कहानी का नाम है, और इस कहानी में हमें ये एक निबंध प्रकार की कहानी है। बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक धमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। तो चलिए अब कहानी को स्टार्ट करते हैं, और ये रहा मेरा कहानी, उपभोक्तावाद की संस्कृति। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ़ोटो भी लगा है सुपर ऑफर का। अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए किस प्रकार के लुभावने ये देते हैं वो आप खुद समझ सकते हैं। आप भी बाज़ार जाते हैं, किसी प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छा साबुन है, इसमें ये है, ऐसा सब प्रोडक्ट है, इससे ये होता है। तो चलिए यही सबको कहानी में देखते हैं और पढ़ते हैं आगे। उपभोक्तावाद की संस्कृति। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए, आपके सुख के लिए। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध को हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए भी माउथवॉश चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें।
सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जोड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है तो दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जम्स से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए, सीने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य है उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए। महंगी है पर आपके सौंदर्य के निखार में ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-40 हज़ार की सौंदर्य सामग्रियां होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगवाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर सेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जनों दर्जन चीज़ें और जुड़ती गई है। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन में इस वर्ष शर्म की बात है, घड़ी पहले समय दिखाती थी। उससे यदि यही काम लेना है तो 4-5 सौ में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं हो, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। कोई बात नहीं, यदि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सके। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाएं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं, एक कीमत पर। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी भरी घास होगी, मनचाहे फूल होंगे, और चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। कल भारत भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है, कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। यह एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है, राइट चॉइस बेबी। आप देख सकते हैं, एक फ़ोटो बना है यहाँ पे, जिसमें पेस्ट के बारे में, बिस्किट के बारे में, साबुन के बारे में, तेल के बारे में ये कैसे एडवर्टाइज़ करते हैं, प्रचार करते हैं ताकि उनके सामानों की ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो पाए। जैसे लिखा हुआ है, मोती जैसे दांत, पूर्ण सुरक्षित, गुणों से भरपूर, एक के साथ एक। कैसे आपको लुभाते हैं ये प्रचार के माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आएँ। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी स्पर्धा में जो अपना है, उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के छीन हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार में सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं।
उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। अंततः हम इस संस्कृति के फैलावे का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से बनी सुधरती आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों। पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, हैं वे कूड़ा खाद्य। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी संस्कृति अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादा टूट रही है, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्तिक केंद्रिकता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही है। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? गांधी जी ने कहा था, हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है। भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। आपने इस कहानी को पढ़ा, इस कहानी के द्वारा आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कैसे बाज़ार में किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमें अनेक प्रकार के एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं, जैसे प्रचार किए जाते हैं, सामानों के बारे में बताए जाते हैं, आम जनताओं को लुभाते हैं प्रचार के माध्यम से और अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। इसमें इस कहानी के माध्यम से आप खुद भी समझ पा रहे होंगे कि मनुष्य कैसे मतलब प्रकृति के साथ दिन ब दिन खिलवाड़ करते जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा इन सब चीज़ों में ना पड़ें। जो नेचुरल है, जो प्रकृति के द्वारा हमें मिला है, उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर से बेहतर बनाएं। तो इस कहानी में मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो अभी के लिए धन्यवाद, बाय।